कल ही हमने आपको बताया भोपू का शोर अब थम चुका है। चुनाव के प्रचार प्रसार पर लगाम लग चुकी है। डोर टू डोर कैंपेन जारी है, लेकिन अभी दूसरे फेज का चुनाव 23 को है, माफ कीजिएगा 20 तारीख को है, 20 नवंबर को है और 23 को झारखंड की जनता निर्धारित कर देगी कि जनादेश किसके पक्ष में है, किसके सर पर ताज सजेगा। लेकिन अभी महत्वपूर्ण है कि कल पहले फेज का चुनाव है, 13 नवंबर की तारीख है कल, और कल पहले फेज का झारखंड में चुनाव होना है। 43 सीटों पर चुनाव होना है। एक बार रुक करते हैं, हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहनवाज, चुनावी रणभेरी पूरी तरीके से अब आतुर है, जनता भी जनादेश को व्याकुल है, जनता भी अब करीब करीब तय कर चुकी है। 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है, कल इस वक्त तक मतदान समाप्त हो जाएगा। जनता यह तय कर देगी कि किसको सत्ता सौंपनी है। शुरू के 43 सीट गंभीर है। शहनवाज, डिस्पैच सेंटर के क्या हालात है, गाड़ियों के डिस्पैच के क्या हालात है, फोर्स पदाधिकारी सभी डिस्पैच कर दिए गए हैं जगहों पर? देखिए, मैं सरायकेला जिले में हूं इस वक्त और मेरे ठीक इस तरफ डिस्पैच सेंटर है। वहां नेटवर्क चूंकि एक समस्या होती है, इसलिए मैं सड़क पे आ गया हूं और वहीं से आपको डिटेल दे रहा हूं। 1 से 1:30 बजे के आसपास का इस समय में तमाम डिस्पैच हो चुका था। रविशंकर शुक्ला वहां के यहाँ के डीसी हैं, उन्होंने बताया था कि 31 बूथ ऐसे हैं जिसको संवेदनशील करार दिया गया है, वहां पर मतदान 4 बजे तक चलेगा। लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा साथ में कि अगर कोई व्यक्ति उसके बाद भी मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पे आ चुका होगा तो उसको कवर कर लिया जाएगा, ले लिया जाएगा गेट बंद करने से पहले। तो 31 को अगर छोड़ दे तो 1050 बूथ हैं सरायकेला खरसावां जिले में, जिसके अंदर 3 विधानसभाएं आती हैं। एक आती है नॉन रिजर्व ईचागढ़, और रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज की बात करें जिसमें 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, सरायकेला और खरसावां। सरायकेला से जाहिर है सरायकेला बहुत हाई प्रोफाइल हो चुका है चंपाई सोरेन के कारण। सरायकेला की जो डेमोग्राफी और जियोग्राफी है वो बहुत डिफरेंट है, यहाँ पर बहुत ही टिपिकल है। जमशेदपुर का आधा हिस्सा आदित्यपुर का वो सरायकेला में ही पड़ता है, मतलब जमशेदपुर में ही आपको सरायकेला भी मिल जाएगा। तो सरायकेला की शुरुआत होती है और खरसावां के बॉर्डर तक वो जाती है और समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है यहाँ पर। मैंने देखा बहुत ही सलीके से इंतजामात किए गए थे। एक कॉलेज है वहाँ पर सरायकेला में, उस कॉलेज में ही सारा सामग्री का वितरण हो रहा था और 2 विधानसभा का वहाँ पर इंतजाम था और एक स्कूल में ईचागढ़ का इंतजाम था। 3 विधानसभा के लिए अलग अलग डिस्पैच सेंटर बनाए गए थे। ईवीएम के लिए एक अलग डिस्पैच सेंटर बना हुआ है और सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से हो गया है। एक दिलचस्प बात आपको मैं बताऊं, सरायकेला छऊ नृत्य के लिए विख्यात है जी। तो सरायकेला में एक बूथ है जहां हम कल जरूर जाएंगे और आपको भी उसका नजारा दिखाएंगे दर्शकों। वो छऊ नृत्य का उसको मार्क दिया गया है एक बूथ को। वहां पर जितने भी पोलिंग एजेंट्स होंगे, जितने भी अधिकारी होंगे, वो छऊ नृत्य का उनके ऊपर तस्वीर होगी और वो छऊ नृत्य के स्टाइल में वहां पर होंगे। और वो चूंकि छऊ नृत्य बहुत ही भारतवर्ष में फेमस है और झारखंड को प्राइड है, कई पद्मश्री हुए हैं उसको, तो उसका जो होम है वो सरायकेला जिले में है। तो वहां पर का एक बहुत ही स्पेशल बूथ है। इसके अलावा आदित्यपुर में भी कई आदर्श मतदान केंद्र हैं जहां पर हम आपको ले जाएंगे। हाई प्रोफाइल है चूंकि चंपाई सोरेन का घर है। चंपाई सोरेन भी जिलिंगोड़ा में 9 बजे 9:30 बजे के आसपास अपना मतदान करेंगे। अर्जुन मुंडा जी हैं, वो सरायकेला में मतदान करेंगे। तो हम वो सब कवर करके दिन भर आपके लिए दिखाएंगे और ये बता दें कि बहुत ही पीसफुल ढंग से, बहुत ही अरेंज्ड वे में यहाँ का डिस्पैच हुआ है। और तमाम लोगों में मैंने देखा कुछ महिलाओं को खास तौर पर अभिषेक कि सेल्फीज ले रही थी जी, बहुत खुश थी। कोई बोझ नहीं है, कोई जबरदस्ती ऐसा जाता हुआ दिखाई मुझे नहीं दिया, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। बहुत ही सलीके से निर्वाचन आयोग ने अपना इंतजाम किया है और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वोट पड़े उसके लिए भी मैंने देखा कि तमाम लोग मतलब संकल्पित हैं और सब लोग खुशी खुशी अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंच गए होंगे। अब तक मेरे ख्याल से अब तक पहुंच गए होंगे और जितने भी मतदान केंद्र हैं अधिकांशतः सीसीटीवी कैमरे से
सब कवर्ड हैं और उन सब की जो रिपोर्टिंग है वो कंट्रोल रूम में होगी और कंट्रोल रूम रांची में है। आप वहां से तमाम मतदान केंद्रों को देख सकते हैं कि कहां पर क्या इंतजामात है, कितना लंबा कतार है, मतदान कर्मी कहां पर बैठे हैं, कंपार्टमेंट कहां पर है जहां पर पोलिंग होना है। तो ये सारी चीजें सरायकेला खरसावां जिले में बहुत अच्छे से संपादित की जा चुकी हैं, एग्जीक्यूट की जा चुकी हैं। जी अभिषेक, बिल्कुल शहनवाज, तैयारियों पर आपने काफी बेहतरीन जानकारियां दी है दर्शकों को, सारी जानकारियां कमोबेश आपने दे दी है। एक सवाल और जुड़ता है हमारे साथ, पलामू से राकेश भी जुड़ गए हैं। राकेश बने रहिएगा हमारे साथ। शहनवाज, पहले फेज की रिपोर्टिंग से पहले आप लगातार रिपोर्टिंग में कोल्हान में मौजूद हैं। कोल्हान को जेएमएम का गढ़ माना गया, 12 सीटों पर जेएमएम का कब्जा, 2 सीटों पर, 1 सीट तो कांग्रेस के खेमे में रही, 1 सीट निर्दलीय सरयू राय साहब के कब्जे में रही। आप देखें तो गढ़ है ये INDIA गठबंधन का, पूरी तरीके से मान सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से लीकिंग गुरु जो संस्था है, जो कंपनी है, उसके जो वीडियो आ रहे हैं सामने, आज फिर उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। संजीव सरदार का वीडियो है, विधायक पोटका के विधायक है संजीव सरदार। इसके पहले आप देखिए जो बड़े चेहरे वहां के हैं, रामदास सोरेन का चेहरा हो, मथुरा महतो का चेहरा हो, कई बड़े चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, समीर मोहंती का चेहरा हो, करोड़ों रुपए मांग रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कोल्हान जिसको कि गढ़ माना जा रहा था जेएमएम का, अब जनता में नाराजगी एक दिखाई देने लगी है। शहनवाज, एक परिवर्तन की बयार एक नजर आने लगी है, जो कि कल अजय भी वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे, हमारे सहयोगी, तो उन्होंने कहा कि खरसावां में दशरथ गागराई साहब को महिलाओं ने गांव से खदेड़ दिया। मतलब इस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी है दशरथ गागराई के खिलाफ, और कई जगहों पर यह देखने को, यह सुनने को जानकारियां मिल रही हैं। शहनवाज, देखिए कुछ बातों का असर तो है। मैं बहुत ही दिल से और सच्चाई से कुछ बात कहना चाहता हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो वोटर है ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोटर को टेलीविजन से कोई मतलब नहीं है, उनको अखबारों में छपे हुए हेडलाइन से कोई मतलब नहीं है, और स्ट्रिंग ऑपरेशन से भी कोई मतलब नहीं है। वो उनके डेडिकेटेड वोटर हैं। उनके जो डेडिकेटेड वोटर हैं, वो जब भी इस तरह की कोई चीज लाई जाती है या होती है या घटित होती है, वो समझते हैं कि एक साजिश की जा रही है हमारे कैंडिडेट के खिलाफ। ये मेरी तरफ से एक स्पेशल ऑब्जर्वेशन रख लीजिए। लेकिन कुछ ऐसे वोटर्स होते हैं जो प्रभावित होते हैं, अखबारों के हेडलाइन से भी, टेलीविजन की हेडलाइन से भी, स्ट्रिंग ऑपरेशन से भी निश्चित रूप से प्रभावित हुए हैं। 10% ऐसे वोटर्स हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास। ये भी मेरा ऑब्जर्वेशन है। मैंने ऐसे लोगों को चाय की दुकानों पर चर्चा करते हुए देखा है कि सब लूट लेलक, सब बर्बाद कर देलक, हमनी के की मिलल। ये लोकल भाषा में यही लब्बो लुबाब है। लोग कह रहे हैं कि सब तो ये लोग लूट के खा गए, हमारे हिस्से में तो कुछ आया नहीं है। तो ये इनकी तादाद कितनी होगी, ये अपने आप में एक रिसर्च का विषय है, लेकिन असर पड़ा है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि इसके असर से चीजें अछूती हैं, लेकिन मेजोरिटी मैं वही कहूंगा कि उसको कोई लेना देना नहीं है। वो चाहे कोई आ करके आग में कूद जाएगा तो भी कहेगा, तो वो कोई मानने के लिए तैयार भी नहीं है। अब रहा सवाल, आज मैं देख रहा था वीडियोज में हेमंत सोरेन जी वोट मार रहे हैं, मथुरा प्रसाद महतो पीछे खड़े हैं, भीड़ लगी हुई है, कम भीड़ नहीं है। अंदाजा ये था हम लोगों का पहले कि हेमंत सोरेन के और कल्पना सोरेन के सभाओं में कम भीड़ होगी और अमित शाह के जेपी नड्डा की भीड़ ज्यादा होगी। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, भीड़ दोनों में हो रही है। ये चीजें जब जाके फील्ड में हम लोग देखते हैं तो दोनों तरफ से बराबर अटैक है, दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगा हुआ है। जनता जो है वो बिल्कुल खामोश है। जहां तक सवाल कोल्हान का है, एक बात बिल्कुल सही है कि उनके अपोजिशन के वोट हैं वो बहुत पोलराइज्ड हुए हैं। इससे फायदा हो सकता है एनडीए के खेमे को, क्योंकि वो पोलराइज्ड हुए हैं। पिछली बार हो सकता है शिथिल पड़ गए हों, इसीलिए वोटिंग करने के लिए नहीं पहुंचे होंगे। लेकिन इस जेएमएम और इंडिया गठबंधन के एगेंस्ट के जो वोट हैं वो एंटी इनकम्बेंसी से भी प्रभावित हुए हैं। वो इन तमाम के स्टिंग ऑपरेशन से और यूनाइट हुए हैं, डेडिकेटेड हुए कि नहीं अब इनको हटाना होगा। दूसरी बात यह है कि एक सिस्टम जो है चला आ रहा है, उसकी बहुत सारी खामियां भी हैं। अंचलों में जाइए तो बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, किसी भी सरकारी कर्मचारी से मिलिए तो वो समय पर उपस्थित नहीं होता है।
तो ये सारी चीजें भी लोगों को प्रभावित कर रही हैं। दूसरी बात यह है कि रोजगार नहीं मिला, जितना भी कहा गया था वो, ये सब चीजें हैं। अस्पतालों की व्यवस्था जानते हैं, बार बार हम लोगों ने इंडिकेट किया कि स्वास्थ्य ही एक ऐसा सब्जेक्ट है हेमंत सोरेन जी, जो जरा सा भी उसमें कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। कल भी रिम्स के फर्श पर इलाज होता था, आज भी रिम्स के फर्श पे इलाज हो रहा है। ठीक है, अस्पताल में ऑक्सीजन आपने जोड़ दिया है, ठीक है, अस्पतालों में एम्बुलेंस लगा दिया आपने, लेकिन एम्बुलेंस जाकर के देखिए कि किस हालत में है, कितने चलाने वाले उसमें हैं। बिल्कुल, तो वो हड़ताल ही पे थे ज्यादा दिनों तक। बिल्कुल शहनवाज, चीजें सुधरी हैं। शहनवाज, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की सभा की जो आप बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर स्टार प्रचारक है, राज्य के मुखिया है, एक चेहरा है हेमंत सोरेन, कद्दावर नेता है, और उनके सभा में भीड़ लगनी बिल्कुल लाजमी है। लोग उनके फैन हैं, चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से हेमंत सोरेन के चेहरे को डैमेज किया जा रहा है, जो बाकी के नीचे के मंत्रियों के, विधायकों के जो वीडियोस जारी हो रहे हैं, कांग्रेस के जिस तरीके से वीडियोस जारी हो रहे हैं, जो पहली बार विधायक बने वो भी 20 करोड़ से मुंह खोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जनता पर छाप छोड़ रहा है। लगातार हमें दूसरी जगहों से भी सूचना मिल रही है। हेमंत सोरेन की ईमानदारी की कहीं बात चर्चा नहीं है। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन लगातार डेडिकेटली काम कर रहे हैं, दूसरे क्षेत्रों में भी जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों की भी जो कार्य प्रणाली है वहां के बूथ में, वहां के विधानसभा क्षेत्र में प्रभाव डालेगी। निश्चित तौर पर लोगों में एक उलगुलान सा नजर आने लगा है। ये कहीं ना कहीं लोगों का विरोध प्रकट होने लगा है सामने। बने रहिएगा धन्यवाद। हमारे साथ राकेश भी जुड़े हुए हैं पलामू। तो राकेश, किस जगह पे आप इस वक्त मौजूद हैं? पहले चरण का चुनाव कल सुबह शुरू हो जाएगा, मतदान शुरू हो जाएगा। क्या लग रहा है, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सारा कुछ व्यवस्थित हो चुका है चुनाव का? बिल्कुल अभिषेक, देखिए पूरा पलामू प्रमंडल जो है वो पहले चरण के मतदान को लेकर पूरी मुकम्मल तैयारी के साथ खड़ा है और इंतजार में है कि कल सुबह 7 बजे और मतदान केंद्र पर वोटरों की लाइन लगे। तो तैयारी पूरी मुकम्मल है। प्रशासनिक स्तर पर जो चुनाव के मद्देनज़र जो प्रोटोकॉल होता है उसका पूरा पालन किया गया है। सुरक्षा से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। यहाँ तक कि जो मतदान कर्मी है उनका भी ख्याल रखा गया है कि उनके भोजन पानी की व्यवस्था क्या हो नहीं हो, ये तमाम चीज़ों का ख्याल जिला प्रशासन की तरफ से रखा गया है। डिस्पैच सेंटर से तमाम जो मतदान कर्मी है अपने अपने गंतव्य तक पहुँच गए हैं और अब रात भर का इंतजार है। सुबह 7 बजे से चूंकि वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, शाम 5 बजे तक वोटिंग होना है। तो इसको लेकर गढ़वा जिला प्रशासन ने दावा भी किया है कि भयमुक्त वातावरण में पूरी तरीके से चुनाव जो है वो संपन्न होगा। जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। 41 आप कह सकते हैं कि कंपनियों को लगाया गया है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि थोड़ा नक्सल प्रभावित इलाका है, लिहाजा उसका भी ख्याल रखते हुए उसी तरीके से फोर्सेस को डिप्यूट किया गया है। बहुत क्रिटिकल यहाँ मतदान केंद्र भी हैं। लगभग 150 से ज़्यादा की संख्या में ऐसे मतदान केंद्र हैं जिनको क्रिटिकल की श्रेणी में रखा गया है अभिषेक। तो आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा का यहाँ जो व्यवस्था है वो अपने जो उनका एक प्रोटोकॉल होता है उसको पूरी तरीके से जिला प्रशासन चुनाव आयोग ने यहाँ फॉलो किया है। तो गढ़वा पूरी तरीके से तैयार है मतदान को लेकर और पिछले बार का जो आंकड़ा था लगभग 66% यहाँ। राकेश, आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा, आप बने रहिएगा। चारों साथी हमारे साथ। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, आपको सीधे लिए चलते उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, पोस्टल का वोट का आप लोग एक समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर पोस्टल बैलेट में टोटली 3 कैटेगरी है। एक होम वोटिंग प्रोसेस होती है, उसमें सीनियर सिटीजन उसका है। फिर उसका बाद एक वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी है, उनका भी वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। कारण फेज 1 में आज कंप्लीट हुआ, फेज 2 में होना बाकी है। दूसरा है सर्विस वोटर का वोटिंग है, वो अपने पोस्टिंग जहाँ पर करके आपका 23 तारीख को 8 बजे तक हम लोग को प्राप्त होती है। इसलिए वो कमीशन का इंस्ट्रक्शन भी है उसी दिन में सुबह ही आपका आंकड़ा वो कैंडिडेट का प्रोवाइड करवाना है। इसलिए आंकड़ा में कुछ चेंजेस बढ़ोतरी होते रहेगी होते पीरियड। हम लोग पास क्या डेटा है उसका हम लोग आपको देते जाएंगे। जेएमएम पार्टी की ओर से लगातार आरोप लगाया जा रहा है, उनके लीडर्स का हेलीकॉप्टर नहीं लेवल को लेकर के कई घंटों तक रोक कर रखा जा रहा है, लगातार आरोप। देखिए, ये हेलीकॉप्टर का वो फ्लाइंग वाला का लेकर आपका अपने वो हम लोग भी लास्ट बार भी इलेक्शन में हुई थी, लास्ट एक बार इशू हुई थी, उसी आधार पर हम लोग भी बातचीत किया था। वो बेसिकली एक इशू हुई थी आपका, वो उसमें ब्लू बुक के अनुसार वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कहाँ पर अनकंट्रोल एयर स्पेस में रहने के समय में उसका प्रोटोकॉल। दूसरा एक जानकारी हो रही थी बेसिंग का लेकर लास्ट में,
वो आपका वो इंडियन एयरफोर्स का कुछ एक्सरसाइज था उसी एरिया पर, उसी कारण से वो रेस्ट्रिक्शन था। वो भी ज़्यादा समय नहीं था, 40 मिनट का रेस्ट्रिक्शन था, उसके बाद वो प्रारंभ कर दिया गया। सर, एक जमीयत उलमा लोहरदगा का एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देने की अपील की गई है। तो इसी तरफ से वो सच्चाई होगी, मतलब वो वायलेशन है। हम लोग को डीसी लोहरदगा का ऑलरेडी डायरेक्शन दे दिया, वो संस्था वहाँ का उसका कानूनी कार्रवाई करने के लिए वो इंक्वायरी करके आज शाम तक वो कार्रवाई कर लेंगे। उसमें वो वायलेशन का तेरा में आती है, वो पेपर सच्चाई में वो सही। तो सर कई बार तय टाइम पर पोलिंग शुरू नहीं होती है टेक्निकल ग्लिच की वजह से, और रीइंफोर्समेंट जो होता है ईवीएम का वो डिले हो जाता है, इससे पैनिक क्रिएट होता है। उसके लिए कुछ मैसेज, कुछ अल्टरनेटिव व्यवस्था? देखिए, उसमें पैनिक होने के लिए कोई आवश्यक नहीं। हम लोग को सेक्टर ऑफिसर है वो पर्याप्त संख्या में रखा है, कमीशन का निर्देश के अनुसार रिजर्व ईवीएम है पर्याप्त संख्या में हम लोग को फील्ड में डिप्लॉय किया हुआ है। इसलिए आपका कहाँ पर भी रिप्लेसमेंट ऐसा कुछ माल फंक्शन इशू होगी मतलब रिप्लेसमेंट ज़्यादा समय नहीं लेगी। इसलिए मैं लास्ट भी मैं आपसे भी अनुरोध करवा रहा हूँ, उसमें वो ऐसा कोई इश्यूज नहीं रहेगी। वो समय पर आपका फैसिलिटी किया हुआ है। इवन रिमोट लोकेशन में एक बूथ के लिए एक सेक्टर ऑफिसर रिजर्व मशीन के साथ में बैठा होगा, इसलिए कहाँ पर भी वो प्रक्रिया में डिले नहीं होगी, समय पर प्रारंभ होगा। सर, आपका भी कहीं व्यक्तिगत रूप से विजिट है इस दौरान, चुनाव के दौरान? देखिए, चुनाव की तरफ से तो हम लोग सब जगह पर जाते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग के रवि कुमार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी चल ही रही है चर्चा चुनाव को लेकर तैयारियों पर। एक बार फिर से अपने सहयोगियों से जुड़ते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज, राकेश, शाहनवाज और अमर जुड़े हुए हैं। राकेश पलामू से जुड़े हुए हमारे साथ बात कर रहे थे। राकेश, पलामू के 9 में से चलिए राकेश के साथ तकनीकी संपर्क छूटा है। मनोज जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। एक बार मनोज के पास चले जाते हैं। मनोज, जमशेदपुर जहां आप मौजूद हैं, रोमांचक मुकाबला अगर कहें तो जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी दोनों का मुकाबला रोमांचक है। एक बार रघुवर दास साहब विधायक रहे वहां पर, दूसरी बार सरयू राय साहब उतरे जमशेदपुर पूर्वी से और रघुवर दास साहब सिटिंग सीएम रहते हुए सरयू राय से परास्त हुए। एंटी इनकम्बेंसी बहुत जोर थी। इस बार सरयू राय जमशेदपुर पश्चिमी से उतर रहे हैं, जहां स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बन्ना गुप्ता काम कर चुके हैं। बन्ना गुप्ता उतर रहे हैं और बन्ना गुप्ता के खिलाफ सरयू राय कई बार हमलावर रहे हैं। वहीं जमशेदपुर पूर्वी की बात करें तो वहां पूर्व आईपीएस अजय कुमार वहां पर मौजूद है प्रत्याशी के रूप में, INDIA प्रत्याशी के रूप में, और मामला रोमांचक हो चुका है दोनों ही जगहों का। मनोज, देखिए, निश्चित तौर पे अगर दोनों तरह की बात करें जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी, तो इस बार का जो मुकाबला है वो बाकी काफी दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए कि जमशेदपुर पूर्वी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। उस गढ़ को पिछली बार एक निर्दलीय प्रत्याशी ने ढा दिया, सरजुग राय जी ने, और भी मुख्यमंत्री रहते हुए रघुवर जी को हराया था। तो उस समय का माहौल कुछ और रहा था, लेकिन अब इस बार उस सीट पर रघुवर दास जी की बहू खड़ी है और उनके खिलाफ जो है कि कांग्रेस पार्टी ने पूर्व यूं कहें कि जमशेदपुर के पूर्व सांसद, यहाँ के IPS रह चुके हैं, और डॉक्टर अजय कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन इस बार जो जमशेदपुर पूर्वी पे पहले चर्चा कर ले, जमशेदपुर पूर्वी की जो जनता है वो इस बार बहुत कुछ समझ चुकी है, क्योंकि 5 साल में क्या हुआ नहीं हुआ जनता सब कुछ जानती है। लेकिन जनता सिर्फ यही चाहती है कि यहाँ जमशेदपुर पूर्वी जो है वो जो गढ़ है वो गढ़ बरकरार रहे, और डॉक्टर अजय कुमार जो है वो बाहर के हैं। तो बाहरी और भीतरी का नारा यहाँ लग चुका है, क्योंकि डॉक्टर साहब का ना तो यहाँ घर है, और डॉक्टर अगर जीत भी जाए तो डॉक्टर साहब से लोग मिलेगा कहाँ? ये लोग आम लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। आम लोगों का ये चर्चा है चौक चौराहों पे कि डॉक्टर साहब जीतेंगे तो मिलेंगे कहाँ पे? वो तो सीधे यहाँ से या तो दिल्ली चले जाएंगे, या नहीं तो अपने गांव चले जाएंगे साउथ। तब ऐसे में कि अगर जिता भी दें तो फिर क्या फायदा? लेकिन पूर्णिमा साहू तो यही के बहू है, वो जाएगी कहाँ? एग्रीको में जब चाहे तब मिल सकते हैं। और इससे पहले रघुवर दास जी यहाँ के विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे, अब तो महामहिम है। तो कहीं न कहीं बाहरी भीतरी का अब आवाज जो है आज बहुत ज्यादा जोर पकड़ लिया है। लोग एक ही बात कहते हैं कि बहू को आजमाना चाहिए, यंग है, नारी शक्ति है, पढ़ी लिखी है, पत्रकार है, तो ये कम से कम लोगों के सुख दुख और दर्द को समझती है। तो इसके तरफ दूसरी तरफ हम जमशेदपुर पश्चिमी की बात कर लें तो जमशेदपुर पश्चिमी में जहां एक तरफ सरजुग राय जी जो चाणक्य कहा जाता है, दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी के मंत्री है बन्ना गुप्ता वो यहाँ पे है। लेकिन जमशेदपुर पश्चिमी का इतिहास रहा है कि आप काम कितनों अच्छे करें नहीं करें कोई मतलब नहीं,
जनता 5 साल में चेहरा बदल देती है। वो यहाँ का इतिहास रहा है। सरजू राय जी बने, बन्ना जी बने, फिर सरजू राय जी बने, बन्ना जी बने, और फिर दोनों आदमी के बीच लड़ाई है। तो जनता हर 5 साल में परिवर्तन करती है, और इस बार अगर कहें तो सरजू राय जी एनडीए के प्रत्याशी है। भाजपा का अपना वोट है। पिछली बार जो प्रत्याशी खड़ा था वो प्रत्याशी का बहुत ज्यादा जलवा नहीं था, फिर भी वोट अब 70, 72, 75 हजार लेके अगर आए तो समझिए वो बीजेपी का अपना कोर वोट था। उस समय भी लगता था पिछले 2019 के चुनाव में कि बन्ना गुप्ता अब हार जाएंगे, लेकिन अंतिम समय पर वो जीतते निकलते चले गए। लेकिन इस बार जो है वो एनडीए के प्रत्याशी हैं, बीजेपी ही कहें, और साथ साथ अभी बन्ना गुप्ता जी का जो कार्यकाल रहा है 5 साल, ऐसे भी सत्ता के खिलाफ वोट होता है, सब लोग जानते हैं, सबको खुश नहीं कर सकते हैं। लेकिन बन्ना जी का 3-4 चीज जो है वो बड़ा चर्चित रहा है। एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद उनके लोग एमजीएम अस्पताल में कार्यालय बनाकर बैठ गए। जो गरीबों को इलाज होना चाहिए तो वहां पर कहीं ना कहीं भेदभाव देखा गया कि भाई मानगो से लोग आ रहे हैं, उनका इलाज हो रहा है, बाहर से जा रहे नहीं हो रहा है। ये 2 चीज रहा। तीसरी चीज कि इस इलाके में जब नगर निगम की घोषणा हो गई, मानगो नगर निगम की, तो आखिर चुनाव कैसे रुक गया। लोग तो चर्चा कर रहे हैं कि अपनी बीबी को यहाँ से मेयर बनाना था और उनका समय नहीं हो पाया था, वहां से इनका कार्ड नहीं था, तो इन्होंने घर बनाया, कार्ड बनाया, और उसके बाद तब ये चाहे कि हम यहाँ से अपनी बीबी को चुनाव लड़ाएं। तो कहीं ना कहीं सरकार में थे तो उसका एक वर्चस्व लोगों तक ये पहुंचा कि उस वर्चस्व के कारण नगर निगम का चुनाव नहीं हुआ, तीसरा मत का अधिकार लोगों को नहीं मिला। जबकि बीजेपी सरकार ने तीसरा मत के अधिकार को लेकर मानगो नगर निगम को नगर निगम घोषित कर दिया। नगर परिषद था, उसे नगर निगम घोषित किया, तो वहां मेयर होता, डिप्टी मेयर होता, तो तीसरे मत का अधिकार लोगों को विकास होती। तो ये 3-4 मुद्दा जो है इस इलाके में अहम है, और अंतिम समय में ये मुद्दा खुलकर आ रहा है कि आखिर क्यों एक ही लोग क्यों सब सत्ता पर बैठना चाहेंगे। तो ये निश्चित तौर पे काफी दिलचस्प होगा। ऐसे भी सरजू राय तो चाणक्य कहे जाते हैं। समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वोटों का, अब तो घंटों का इंतजार है, लेकिन अब इसमें कितना परिवर्तन हो पाएगा इस रात भर में, ये तो देखना पड़ेगा। और निश्चित तौर पे कि पूर्वी और पश्चिमी की जनता रात भर में बहुत कन्वर्ट होगी। जी बिल्कुल मनोज, कयामत की रात कह सकते हैं आज की रात को, क्योंकि कल कई लोगों का भाग्य तय हो जाएगा। मतदान पेटी जो है उसमें कैद हो जाएगा। बना रहिएगा मनोज, आप बहुत धन्यवाद मनोज आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। हमारे साथ अमर बने हुए हैं, हमारे सहयोगी शाहनवाज बने हुए। एक बार अमर के पास चलते हैं। अमर, आप पलामू में इस वक्त हैं, डाल्टनगंज में मौजूद है। विशेष आकर्षण इस बार पलामू की बूथों में क्या देखने को मिलेगा, और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, बूढ़ा पहाड़ जैसा क्षेत्र है पलामू में, वहां पर भी कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां 50-50 साल से मतदान नहीं हो पाए थे। लोकसभा चुनाव में पहली बार झारखंड पुलिस ने मतदान करवाया उन जगहों पर। झारखंड पुलिस इसके लिए बधाई का पात्र है। इस बार विधानसभा चुनाव में कैसी तैयारियां हैं सुरक्षा की वहां पर? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि जो लोकसभा के चुनाव थे उसमें एक भी गोलियां नहीं चली और ना ही बूथ पे कोई शिकायत मिला। मैं सबसे पहले बताता हूं, मैं डाल्टनगंज के 175 नंबर बूथ पे हूं, मतदान केंद्र पे हूं। ये आप देखिए जो इंस्ट्रक्शंस लिखा गया है कि सारे चीज को यहाँ पे दर्शाया गया है। सबसे बड़ी बात है कि अगर देखें चुनाव आयोग बिल्कुल सख्त है, क्योंकि अर्धसैनिक बल हो, झारखंड की पुलिस हो, क्योंकि अभी सारा कमांड जो है वो चुनाव आयोग के पास है। तो चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि उस चुनाव को सुचारू रूप से करवाएं और किसी भी तरह के जो घटनाएं हैं उसको नजरअंदाज, उसको खत्म करें। जो एक पॉलिसी है वो बिल्कुल साफ है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग ने देखा होगा कि हम जो यहाँ देख रहे हैं कि तकरीबन 9 विधानसभा घूम करके देखें, हर जगह जो हर 1 किलोमीटर के बाद जो है आपका बैरिकेड लगा करके पुलिस जो जांच कर रही है, चाहे आर्म्स हो चाहे पैसा हो, और किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम देने से पहले उसको नष्ट नाबूद करने की जो बात कही जा रही है। आपने कहा कि बूढ़ा पहाड़ जो नक्सल का एक क्षेत्र माना जाता था, जहां पर कई वर्षों से वहां पर नक्सल का अपना राज रहा था, लेकिन उस बार जो लोकसभा चुनाव है उसको समाप्त कर दिया गया। वही स्थिति पलामू, पूरे पलामू प्रमंडल की अगर बात करें तो बिल्कुल वहां पे भी है। पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था किए हुए, हर जगह आपको इंस्ट्रक्शंस दिया गया है और पुलिस समय से पहले वहां पे मौजूद है, चाहे वो अर्धसैनिक बल हो, चाहे झारखंड की पुलिस हो, चाहे बाहर से मंगवाए गए जो डिप्लॉय किए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा फोर्स की, उसकी अगर बात कर लूं तो मुझे
जिस तरह से, या फिर आप कहें यहाँ शशि रंजन डीसी हैं, उनसे जो बातचीत हुई, उन्होंने भी कहा कि हर चप्पे चप्पे पर जो है हमारा ध्यान है, नजर है, चुनाव आयोग का जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है उसी आधार पे हम यहाँ पर चुनाव करवाएंगे। तो आपने देखा होगा कि सुबह जब यहाँ पर जो ईवीएम मशीन था वहां पर भी शशि रंजन वहां पे मौजूद था, डीसी, उसने वहां भी अपने निरीक्षण कर रहे थे और देख रहे थे, जगह जगह घूम रहे थे। तो ये एक चुनाव आयोग का जो इंस्ट्रक्शन है कि चाहे वो नक्सल हो, चाहे आतंकवादी हो, और या चाहे जो सामाजिक तत्व हो, उसको रोकने के लिए पुलिस सक्षम है, चुनाव आयोग सक्षम है। बिल्कुल अमर, चुनाव आयोग सक्षम है, पुलिस सक्षम है और पूरी तरह के तरीके से तैनाती है, मुस्तैदी है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो, जैसे लोकसभा चुनाव हुआ था। और बूढ़ा पहाड़ का मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि घोर नक्सल प्रभावित रहा है। अरविंद जी जो एक समय में नक्सलियों का आतंक रह चुके थे, अरविंद का अंतिम ठिकाना भी बूढ़ा पहाड़ रहा। जब उसकी अर्थी उठी बूढ़ा पहाड़ से, उसका शव निकला, उसके बाद ही झारखंड पुलिस धीरे धीरे बूढ़ा पहाड़ पर पूरा कब्जा करते गई और आज बूढ़ा पहाड़ में भी कई मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं, वहां भी मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करते हैं, क्षेत्र का विकास हो रहा है, ये बड़ी बात है। बहुत धन्यवाद अमर आपका हमसे जुड़ने के लिए, शहनवाज आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।